प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। डिजिटल KNL कोचिंग समय समय पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में बनते हैं वो लेकर आता रहता है। इसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कहानी सुनाना विधि या स्टोरी टेलिंग मेथड। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है टीचिंग सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टोरी टेलिंग मेथड। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की विधियों में से कहानी सुनाना विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि सामाजिक विज्ञान के कई उपविषयों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। कहानी सुनाना एक कला है जो शिक्षक को विद्यार्थियों के मन के निकट लेकर जाती है। वे पाठ में अधिक रुचि लेते हैं, ध्यान देते हैं। इस विधि में शिक्षक किसी घटना के तथ्यों को क्रमबद्ध, सरल तथा स्पष्ट भाषा में रोचकतापूर्ण ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करता है ताकि वे कल्पना कर सकें और उस घटना के बारे में अपने आँखों के समक्ष वो दृश्य उनके सामने आ जाए। इसे कहानी सुनाना विधि कहा जाता है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, कहानी के रूप में तथ्यात्मक सामग्री का प्रस्तुतिकरण ही कहानी विधि है। स्टोरी मेथड इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्चुअल मटेरियल इन द स्टोरी फॉर्म। इतिहास उपविषय में इस विधि द्वारा प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि भगत सिंह की शहादत, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने की कहानी विधि। यह विधि शिक्षक की अभिनय योग्यता पर निर्भर करती है। इस विधि द्वारा शिक्षक ने विद्यार्थियों के सामने दृश्य प्रस्तुत करना होता है और वह तभी संभव हो सकता है जब वह कहानी की आवश्यकता अनुसार अपने स्वर में उतार चढ़ाव और चेहरे के हाव भाव बदले। कहानी सुनाने के लाभ देख लीजिए। एडवांटेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड। इस विधि के लाभ इस प्रकार हैं: कल्पना शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन पावर। इस विधि द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है। यदि शिक्षक इतिहास उपविषय के अंतर्गत खालसा पंथ की स्थापना के बारे में बता रहा है तो विद्यार्थियों के सामने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में दृश्य पेश करना होता है। अच्छे श्रोता पैदा करना, टू मेक गुड लिसनर्स, यह विद्यार्थियों को अच्छे श्रोता बनाती है। विद्यार्थी कहानी को ध्यान से सुनते हैं और कहानी जो कक्षा में सुनाई जाती है अनुशासन भी बना रहता है। अच्छे गुणों और उचित दृष्टिकोणों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज एंड राइट एटीट्यूड। विद्यार्थियों में अच्छे गुण और उचित दृष्टिकोण का विकास इस विधि द्वारा किया जा सकता है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को किसी महान व्यक्ति के बारे में कहानी सुनाता है तो उसमें अच्छे गुणों का विकास हो सकता है। तर्क शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास होता है। जब शिक्षक कहानी प्रस्तुत कर रहा होता है तो विद्यार्थी उसके बारे में अपनी राय बना लेता है, जिससे उसकी तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रचनात्मक शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। कहानी सुनाना विधि विद्यार्थियों में रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। उनमें कहानी लिखने, वृत्तांत प्रस्तुत करने आदि की कला का विकास होता है। शिक्षण को रोचक बनाना, टीचिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग। सामाजिक विज्ञान विषय अन्य विषयों की अपेक्षा नीरस माना जाता है। विद्यार्थी इस विषय में रुचि नहीं दिखाते, परंतु कहानी सुनाना विधि के प्रयोग के द्वारा इसे प्रभावशाली ढंग से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। निश्चित तौर पर यह शिक्षण को रोचक बनाता है। भाषा ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीजेज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। कहानी सुनाते समय शिक्षक कलात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए शब्दों को प्रयोग में लाता है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी नए शब्दों को ग्रहण करते रहते हैं। नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज। नैतिक मूल्यों का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। यह सभ्य समाज की पहली आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान नैतिक मूल्यों के संचार में काफ़ी सहायक होता है। शिक्षक कहानी विधि के माध्यम से महान व्यक्ति
संत, महापुरुष उनके जीवन के बारे में विद्यार्थियों को बताता है, तो विद्यार्थियों के अंदर एक अलग उत्साह जागृत होता है। विद्यार्थियों के अंदर नैतिक मूल्य जागृत होते हैं, नैतिक मूल्यों का संचार होता है। कहानी सुनाना विधि की कुछ हानियां भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना, निग्लेक्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखती। कई विद्यार्थी इस विधि में रुचि दिखाते हैं और कई विद्यार्थी इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाते। मान लो आप किसी महापुरुष के बारे में कहानी सुना रहे हो, कई विद्यार्थी आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है, और लेकिन वहीं आपकी कक्षा में दूसरे बच्चे भी तो बैठे होते हैं जो उस कहानी को सुनना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। विशेषज्ञ शिक्षकों पर निर्भर, डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर। यह विधि विशेषज्ञ शिक्षकों पर भी निर्भर करती है। सभी वर्गों के शिक्षक इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं होते, जिस कारण इसके परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते। अरे भाई, एक बात बताइए, क्या कहानी सुनाना जो एक कला है, क्या सभी को आती है? कुछ टीचर तो ऐसे मिलेंगे, कहानी ऐसी सुनाएंगे, हमारे अंदर उत्साह, हमारे अंदर जोश पैदा हो जाएगा, और कई नीरस भाव से सुनाएंगे, पसंद भी नहीं करेंगे बच्चे सुनना। अभिव्यक्ति का ढंग, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। इस विधि द्वारा शिक्षक अपने शब्दों, स्वर से सभी विद्यार्थियों तक कहानी सुनाने की प्रक्रिया का आदान प्रदान करता है। यदि शिक्षक का स्वर विद्यार्थियों तक सही और स्पष्ट नहीं पहुंचता, तो क्या खाक विद्यार्थियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा? उससे तो हानि ही होगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और स्टाफ में या जो भी टीचर होता है वो कहानी सुना रहा है, लेकिन उसकी सुन ही नहीं रहा है, उसकी आवाज़ ही बच्चों तक नहीं जा रही है। उच्च कक्षाओं के लिए हानिकारक, हार्मफुल फॉर हायर क्लासेस। यह विधि केवल छोटी कक्षाओं तक सीमित है, क्योंकि यह विधि भावनात्मकता पर निर्भर करती है और बड़ी कक्षा में भावनात्मक वातावरण का सृजन करना बहुत कठिन होता है। शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि कहानी सुनाना विधि शिक्षक की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है, प्रत्येक उप विषय के लिए उपयोगी नहीं, नॉट यूजफुल फॉर एवरी टॉपिक। कहानी सुनाना विधि प्रत्येक उप विषय, प्रत्येक टॉपिक के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे भूगोल के बारे में पढ़ा रहे हो, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा रहे हो, नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ा रहे हो, उनमें कहानी का क्या क्या पॉइंट रखोगे, कहानी कैसे सुनाओगे? तो हर एक टॉपिक के बारे में कहानी बनाकर नहीं सुनाई जा सकती। कहानी सुनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्रम अनुसार प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग इन ए लॉजिकल मैनर। कहानी सुनाते समय शिक्षक को संपूर्ण कहानी को क्रम अनुसार तैयार कर लेना चाहिए। यदि कहानी क्रम में नहीं होगी, विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं लेंगे। रोचक तथा रचनात्मक, इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव। कहानी सुनाने के लिए निश्चित उद्देश्य होते हैं, परंतु इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कहानी रोचक और बच्चों में रचनात्मकता का विकास करे। आवश्यक है शिक्षक कहानी सुनाते समय इन बातों का ध्यान में रखे। प्रॉपर एनवायरनमेंट, उपयुक्त वातावरण। कहानी सुनाना विधि का प्रयोग ऐसे करना चाहिए कि शिक्षक कक्षा में आया और कहानी सुनानी आरंभ कर दी। इसके प्रयोग के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना आवश्यक है। जब शिक्षक को इस बात का विश्वास हो जाए कि विद्यार्थी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए, तब अपनी कहानी शुरू करनी चाहिए। मानसिक स्तर, मेंटल लेवल।
कहानी सुनाते समय शिक्षक को जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए वह है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर। यदि इस बात का ध्यान ही ना रखा जाए कि विद्यार्थी का मानसिक स्तर किस लेवल का है और आप कहानी किस लेवल की सुना रहे हो, तो आपका जो परिणाम है, आपकी जो कहानी है, आपका जो टॉपिक है, आपकी जो सोच है, सब निरर्थक हो जाता है। शिक्षक का स्वर, वॉइस ऑफ द टीचर। कहानी सुनाना एक कला है। यह आवश्यक है कि शिक्षक इस कला में विशेषज्ञ हो। उसके स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। उसका स्वर ऐसा हो विद्यार्थी उसकी ओर केंद्रित हो जाएं, उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। भाषा, लैंग्वेज। शिक्षक कहानी सुनाते समय सरल, शुद्ध, स्पष्ट तथा बच्चों की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करें ताकि इसके उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर शिक्षक कहानी विधि को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में कक्षा के अंदर ला सकता है और वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर ज़रूर करें और अपना एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा, प्लीज़ शेयर ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।